दोस्तों, अब हम निकालना सीखेंगे वर्ग का वर्गमूल। अभी तक हम वर्ग निकालना सीख रहे थे। अगर हमें कोई संख्या दी गई हो, मान लो 5 दिया गया हो, उस पे वर्ग का निशान हो, तो उसको 2 बार गुणा कर देते थे और उसका वर्ग आ जाता था, हमें वर्ग प्राप्त हो जाता था। लेकिन अब ऐसा है कि हमें वर्ग दिया गया होगा और हमें इसका वर्गमूल निकालना होगा। अभी तक ये हमें प्राप्त था, ये निकालते थे, अब ये प्राप्त होगा और ये निकालेंगे। तो दोस्तों, वर्गमूल निकालते हैं हम 2 विधियों द्वारा। मान लो हमें कोई पूर्ण वर्ग संख्या दिया गया है, जैसे 36 दिया गया है, इसका 36 का वर्गमूल क्या होगा? तो सबसे पहले हम गुणनखंड विधि लगाएंगे। गुणनखंड विधि में दी हुई संख्या का गुणनखंड करते हैं और गुणनखंड करते समय छोटी सी छोटी अभाज्य संख्या जिससे दी हुई संख्या विभाजित होती हो, उससे इसको विभाजित करेंगे। छोटी छोटी अभाज्य संख्या हमारे पास 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ऐसे ही अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो अभाज्य संख्याओं में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। देखेंगे ये 2 से कटता है कि नहीं कटता, 2 से विभाजित होता है कि नहीं होता। 2 से विभाजित होगा क्योंकि सम संख्या है, पीछे 6 है, 6 2 से विभाजित होगा, इसलिए 2 से विभाजित कर देंगे। 2 का पहाड़ा 3 में पढ़ेंगे एक बार, 3 में से 2 कट जाएगा, बचेगा 1 बचेगा और पीछे का 6 मिला के 16 बनाएगा और 16 को हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 बार, तो 16 कट जाएगा, 2 8 16। आगे अगली संख्या हमें 18 प्राप्त हुआ है। 18 को भी हम 2 से विभाजित करेंगे तो विभाजित हो जाएगा 9 बार में। 2 का पहाड़ा हम 9 बार पढ़ेंगे और 18 आएगा और ये कट जाएगा। अगली संख्या में जो प्राप्त हुई है वो 9 है और वो 2 से विभाजित नहीं होगा। जब 2 से विभाजित नहीं होगा तो हम अगली छोटी अभाज्य संख्याएं 3 है, इससे ट्राई करके देखते हैं। 3 से कट जाएगा, 3 का 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे 9 आएगा। अब लास्ट में जो बचा 3, इसको फिर से 3 से विभाजित करेंगे तो ये विभाजित हो जाएगा। अब हमें जो संख्याएं मिली हैं विभाजित करने वाली, उसका हम जोड़ा बना देंगे। एक जोड़ा हमें 2 का मिला है और एक 3 का मिला है। जितने का जोड़ा मिल जाएगा उसको हम गुणा करेंगे। 2 और 3 का गुणा 2 त्याई 6, 2 गुणे 3 करेंगे तो 6 आएगा और 6 इसका आंसर है। 36 का वर्गमूल है। अगर ऐसे ही हमें भाग विधि द्वारा निकालना होगा, दी हुई संख्या का वर्गमूल अगर भाग विधि द्वारा निकालना है तो भाग विधि द्वारा हम इस तरह लगाते हैं कि दी हुई संख्या का सबसे पहले जोड़ा बनाते हैं पीछे से। ये 36 है, 2 अंकों का जोड़ा, एक जोड़ा बन गया। अब इसमें प्रतिबद्धता ये है कि जिसका पहाड़ा पढ़ेंगे हम उतनी बार ही पढ़ेंगे। अगर 1 का पढ़ेंगे तो 1 बार पढ़ेंगे, 1 होगा। 2 का पढ़ेंगे 2 बार पढ़ेंगे, 2 दूना 4 आएगा। अगर 3 का पढ़ेंगे तो 3 बार पढ़ेंगे, 3 तिरका 9 आएगा। और इसी तरह देखेंगे 36 कटता है कि नहीं कटता है। तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 का 16 आएगा, 5 का 5 हम 25 आएगा। 6 का अगर पढ़ेंगे तो 6 छठे 36 आ गया और 36 कटाएंगे 0 आ गया। ये इसका उत्तर है। अगर हमारे पास कोई भी संख्या दशमलव में दिया गया हो, जैसे हमारे पास होगा 1.1025, ये संख्या है 1.1025। इसका गुणनखंड विधि द्वारा और भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले गुणनखंड विधि लगाएंगे। गुणनखंड विधि में हमें गुणनखंड करना रहता है और गुणनखंड करते समय हम दशमलव को इग्नोर करते हैं। दशमलव हटाकर जितनी भी संख्या है पूरी पूरी हम उतार लेंगे और इसको ऐसी छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से विभाजित करेंगे जिससे दी हुई संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाती हो। तो हमारे पास अभाज्य संख्या है 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है।
इनमें से सबसे छोटी संख्या हमें 2 मिलेगा और 2 से देखेंगे विभाजित होगा कि नहीं होगा। ध्यान से देखो, लास्ट में 5 है, इसके अंत में जब 5 मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि ये 5 से अवश्य कटेगा, ये 5 से कटेगा, लेकिन 2 से कटने वाली संख्या नहीं है तो ये 2 से नहीं कटेगा। तो साफ साफ हमें जो दिख रहा है 5 से कटने वाली संख्या है पूरी पूरी, तो हम पहले 5 से काटेंगे। 5 से विभाजित करते समय सबसे पहले हमें मिलेगा 1 को हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 के पहाड़े में 1 नहीं आएगा, क्योंकि 1 छोटा है 5 से, इसलिए हम एक साथ एक अंक के बाद दूसरा अंक भी मिला लेंगे, तब 11 बनेगा। और 11 में हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 बार जाएगा, 2 बार पढ़ेंगे तो 5 दूना 10 होगा। 11 में से अगर 10 कट गया तो बचेगा 1, 11 में से 10 कट गया, 1 बचा और अगली संख्या हमें 0 मिलेगी। आगे फिर से 10 बनाया और 5 को पहाड़ा फिर से 2 बार पढ़ेंगे और 10 कट गया। जब यहां से यहां तक पूरा कट गया और इसमें कुछ नहीं बचा, अगली संख्या हम लेंगे, हमें 2 मिला है, 2 को हम पढ़ेंगे 5 का पहाड़ा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आगे अगर हमें छोटी संख्या मिल रही थी, 5 से छोटी मिल रही थी, तो हम एक साथ दोनों को ले लिए थे और इसको काट दिए थे। लेकिन यहाँ अगर बीच में हमें 5 से छोटी संख्या मिलेगी, काटने वाली संख्या से छोटी संख्या अगर बीच में प्राप्त हो जाएगी, तब हम एक साथ अगर दोनों को लेना पड़ेगा, एक साथ 2 अंक लेना पड़ेगा इसको काटने के लिए, तब हम एक 0 बढ़ाएंगे, उसके बाद ही 2 संख्या हम ले सकते हैं। इसका 2 और 5 मिला के 25 बनेगा। कब? जब हम यहाँ एक 0 उतार देंगे। यहाँ तक पूरा कट गया था, इसमें कुछ नहीं बचा था, हमें केवल 2 प्राप्त हुआ था। 5 का पहाड़ा 2 में नहीं जाएगा, तो एक साथ हम 2 अंक लेंगे और 2 अंक लेते समय हम एक 0 बढ़ाएंगे, तब हम 2 अंक ले लेंगे। अब 5 का पहाड़ा 25 में पढ़ेंगे, 5 बार जाएगा, बचा हम 25। अगली संख्या में प्राप्त हुई है 2205। यहाँ भी अंत में 5 है तो ये भी 5 से कटेगा, 5 से काटेंगे। सबसे पहले 2 है, 2 छोटा है तो एक साथ हम 2 लेंगे, 22 मिलेगा। 22 को हम काटेंगे 5 से, 4 बार में कटेगा, 5 चौक 20। 22 में से 20 कटेगा, बचेगा 2 और आगे वाला 0, 2 बचा और आगे नेक्स्ट संख्या, नेक्स्ट अंक 0 है, 0 को मिला लेंगे तो 20 बनेगा और 5 का पहाड़ा 4 बार फिर से पढ़ेंगे और 20 कट जाएगा। फिर एक संख्या मिला है, बचा है 5, इसको भी काटेंगे, एक बार में करेंगे। अगली संख्या हमें प्राप्त हुई है 4 से 41। अगली संख्या 4 से 41 है। 4 से 41 देखेंगे अभाज्य संख्याओं में से किससे विभाजित होगा। 5 से अब विभाजित होनी बंद हो गई, क्योंकि अंत में 5 था तो हम 5 से काट रहे थे। अब 5 नहीं है, लास्ट में 1 है, तब हम देखेंगे किससे कटेगा। 2 से भी नहीं कटेगा क्योंकि सम संख्या नहीं है, 5 से नहीं कटेगा क्योंकि अंत में 5 नहीं है। अब हम 3 से ट्राई करेंगे, 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा ये देखने के लिए हमें दी हुई संख्या के अंकों को जोड़ना पड़ेगा। दी हुई संख्या में 4 से 41 है, इसको जोड़ेंगे, इसके अंक को जोड़ेंगे, 4 और 4 8 हुआ प्लस 1, ये मिलाकर 9 हुआ और 9 3 से कटता है। इसके अंकों का योग यदि 3 से कटेगा तो पूरी संख्या भी 3 से कटेगी, ये कंफर्म है। इसको हम 3 से काटेंगे। सबसे पहले 4 है, 4 को काटेंगे, 3 का पहाड़ा 1 बार, 4 में से 3 कट गया तो बचाएगा 1। इसके अगला अंक 4 है, 4 में से 1 बचा है, अगला अंक 4 मिला के 14 बना और 3 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे 14 में, तो 14 में से 12 कट जाएगा, 12 कटेगा बचेगा 1, 12 कटेगा तो बचेगा 2, 14 में से 12 कटेगा बचेगा 2, अगला अंक हमें 1 मिलेगा और 21 बनाएगा और 3 का पहाड़ा हम 21 में पढ़ेंगे 7 बार, ये कट गया। अब इसको देखेंगे 3 से फिर विभाजित होगा कि नहीं होगा। इसको जोड़ेंगे, 1 4 1 5, 5 और 7 7 5 12, इसका योग 12 आ रहा है, इसलिए ये फिर से 3 से विभाजित हो जाएगा। तो 3 से फिर से विभाजित करेंगे इसको। 14 को काटेंगे सबसे पहले 3 से 4 बार में, 3 चौक 12, 14 में से 12 कट गया तो बचेगा 2 और अगला अंक 7 है तो मिला के 27 बनाएगा और हम 3 का पहाड़ा 27 में 9 बार पढ़ेंगे और 27 कट जाएगा। आगे हमें 49 मिला है,
इसको देखेंगे 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। 4 और 9 जोड़ेंगे, 9 4 13 आएगा और 13 3 से विभाजित नहीं होता है, इसलिए ये 3 से विभाजित नहीं होगा। तो हमें 2 से देख लिए, 3 से देख लिए, 5 से देख लिए, आगे 7 है, 7 से ट्राई करके देखेंगे, ये 7 का वर्ग ही होता है, 7 7 49, इसलिए 7 से को काट देंगे। 7 का पहाड़ा 7 बार 50 आया और फिर अंत में जो 7 बचा है उसको 7 से काट देंगे। 7 एक कम 7, एक बार में 7। हमारे पास जो गुणनखंड प्राप्त हुए हैं 5 है, 2 बार 3 है और 2 बार 7 है। इसका जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़ा 5 का आया है, एक जोड़ा 3 का आया है और एक जोड़ा 7 का आया है। इनका आपस में गुणा कर देंगे और उत्तर निकालेंगे। 5 का गुणा 3 में, 5 3 15, 15 सत्ते 105। हमें जो प्राप्त हुआ है 105। यहाँ ध्यान देने की बात है, इस पे वर्गमूल का निशान चढ़ा देते हैं। इसका वर्गमूल बराबर जो आएगा, इसमें देखेंगे वर्ग में हमें 4 अंकों पर दशमलव प्राप्त था, मिला था 1 2 3 4। 4 अंकों के बाद यहाँ दशमलव लगा था, तो वर्गमूल में उसका जस्ट आधा, 4 का आधा 2 अंकों पर दशमलव लगाएंगे। यहाँ पर अगर 2 अंकों पर दशमलव होता तो 1 अंक पे लगाते, 6 अंकों पर दशमलव होता तो 3 अंकों पर लगाते। वर्ग का ठीक आधे अंकों पर वर्गमूल में दशमलव लगता है। ये गुणनखंड विधि। अब आते हैं भाग विधि में। इसका भाग विधि से अगर वर्गमूल निकालना है तो भाग विधि में रखेंगे इस तरह से। और सबसे पहले भाग विधि की पहली प्रक्रिया होती है, संख्याओं के अंकों का जोड़ा बनाते हैं और दशमलव के पास से बनाते हैं। ये दशमलव है, दशमलव से इधर जाएंगे, दशमलव के बाद वाले में, दशमलव के पहले वाले में इधर आएंगे। यहाँ से जाएंगे तो 10 का एक जोड़ा बन गया, अगला जोड़ा 25 का बन गया। आगे अगर कोई संख्या होता तो 1 अंक होता तो 0 मानकर हम जोड़ा बना देते हैं। आगे इसके दशमलव के इस साइड देखेंगे, इस साइड एक ही अंक है तो यहाँ हम 0 मानकर जोड़ा बना देंगे। सबसे पहला जोड़ा है हमारा 0 1 का, हम इसको काटेंगे। इसका जो प्रतिबंध है, जिसका पहाड़ा पढ़ेंगे उसका उतनी बार ही पढ़ेंगे, तो इसमें 1 ही फॉलो करेगा। 1 के 1 को हमें काटना था, 1 का पहाड़ा 1 बार पढ़े और ये कट गया, घटाएंगे 0 आ गया। अब दशमलव के बाद का जोड़ा उतारना है तो यहाँ दशमलव लगाएंगे, अगला जोड़ा 10 उतरेगा और यहाँ पर नियम जितनी बार में हम पढ़े हैं पहाड़ा ना हम प्लस कर देंगे। 1 1 2 हो गया। अब यहाँ पर हम 1 लिखेंगे तो 21 बनेगा, 21 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे। 2 लिखेंगे तो 22 बनेगा, 22 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। जितना लिखेंगे उतनी बार पहाड़ा पढ़ना है और जितना बनेगा उसका पहाड़ा पढ़ना है। तो यहाँ में 10 है, 10 को काटने के लिए 1 भी लिखेंगे तो 21 1 के 21 ज्यादा आ जाएगा, तो हम 1 बार नहीं ले जा सकते, तो इसको हम 0 बार ले जाएंगे। 20 0 0 और घटाएंगे 10 आएगा। अगला जोड़ा उतार लेंगे 25 और यहाँ 0 प्लस करेंगे 20 में, 20 ही रहेगा। आगे हम 1 लिखेंगे 201 बनेगा, 201 के 201। 2 लिखेंगे 202 बनेगा, 202 गुना 404। इस हिसाब से अंत में यहाँ 5 है तो 5 ही आएगा लगभग काटने में। लास्ट में 5 लाना है तो यहाँ 5 लिखेंगे तो 25 इकाई का अंक पर 5 में ही आएगा, इसलिए हम यहाँ पर 5 बार ले जाएंगे। 205 पंचे ऐसे पहाड़ा पढ़ना है। अगर 205 का पहाड़ा नहीं आता तो हम 5 से इसमें गुणा करेंगे। 25 के 5 हासिल 2, 5 0 0 और हासिल 2, 5 गुना 10 घटाएंगे 0 आ गया। ये जो हमें ऊपर प्राप्त है ये उत्तर है 1.05। ये इसका वर्गमूल है। ये हो गया भाग विधि। इससे पहले जो था गुणनखंड विधि। अगर दशमलव के स्थान पर हमें कोई भिन्न की संख्या दी गई हो, जैसे भिन्न दिया गया हो 49/100, इस पे
वर्गमूल का निशान लगा है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो चाहे गुणनखंड विधि से लगाएंगे चाहे भाग विधि से लगाएंगे, ऊपर का हम लगाएंगे, जो आएगा वो हम ऊपर लिखेंगे, नीचे का निकालेंगे तो जो आएगा वो हम नीचे लिखेंगे। 7 सत्ता 49 होता है, 7 का 2 बार गुणा करेंगे, 7 का 2 बार गुणा करेंगे 49 आएगा, इसलिए इसका वर्गमूल 7 बनेगा। 10 का 2 बार गुणा करने को 100 आता है, इसलिए इसका वर्गमूल 10 बनेगा।